जो पिछली क्लास में जो हमने जो सीखा है वह हमने सीखा है जो 3 घटनाएं होगी उनमें से दूसरी घटनाओं के बारे में पिछली क्लास में हमने सीखा है। वह हमने सीखा है धर्म का त्याग होगा, धर्म का त्याग होगा। तो उसका अगला भाग, दूसरी घटना का अगला भाग इस समय हम सीखेंगे। वह है इस धर्म के त्याग के 2 परिणाम हैं। इस धर्म के त्याग के 2 परिणाम हैं। पहला है बहुत से मसीह लोग अपना विश्वास को खो देंगे। पहला है बहुत से मसीह लोग अपना विश्वास को खो देंगे। बहुत से क्या करेंगे? अपने विश्वास को खो देंगे। दूसरा है मसीह यीशु का इनकार करेंगे। मसीह यीशु का इनकार करेंगे। इसमें आइए वचन नोट करेंगे। 1 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 1। 1 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 1। पहला तिमोथियस उसका 4 का पहला वचन। पहला तिमोथियस 4 का पहला वचन। आइए वचन पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मतलब अपना विश्वास को खो देंगे। बहुत से लोग क्या करेंगे? अपना विश्वास को क्या करेंगे? अपने विश्वास को खो देंगे। तो इसके साथ साथ दूसरा वचन देखेंगे। 2 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 3। 2 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 3। दूसरा तिमोथियस 4 का 3 वचन। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसका 3 वचन। आइए पढ़े इस वचन को। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। जो लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत सारे उपदेशक मतलब बहुत सारे सिखाने वालों को ढूंढ लेंगे। और इधर हम देखते हैं क्योंकि जब उनको खड़ा उपदेश हजम नहीं होगा, उनके अनुसार चलने का मन नहीं होगा, तो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे? संगति को भी बदल लेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे? अपने लिए बहुत सारे उपदेशक भी बटोर लेंगे। क्योंकि जो प्रभु ने जो हमारे लिए जो संगति का जो स्थान रखा है, जिस संगति में आकर जो हमने कामल और सिद्ध बनना है, और उसके साथ साथ जो प्रभु ने जो हमारे ऊपर जो सेवक जो ठहराया है,
उसकी अगुवाई में जो प्रभु हमें चलाकर, जो हमें सिद्धता की ओर लेकर हमें कामल और जो सिद्ध करना चाहता है, कितने लोग क्या करेंगे? इनकार कर देंगे। हमें ये सेवक नहीं चाहिए, हमें ये संगति नहीं चाहिए, हमें खुद अपनी स्व इच्छा के अनुसार सेवक भी चाहिए और उसके साथ साथ हमें वह संगति चाहिए जहां हमारा मन करता है हम वहां संगति में जाएंगे। कौन है हमें रोकने वाला? इसका मतलब हमने सीधा किसका इनकार कर दिया? प्रभु का इनकार कर दिया। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, खरा उपदेश ना सहन कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हम सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 to 3, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 to 3, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। सब ध्यान देकर सुने। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जी, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिपाकर करेंगे, जी, और उस स्वामी का छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, मतलब जिसने उन्हें मोल लिया, दाम देकर कीमत अदा करते हुए जिस स्वामी ने उनको खरीदा है अपने खून से, उसका क्या करेंगे? इनकार करेंगे, जी, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान, इधर जो बताया गया बहुत से उनके समान, मतलब हाँ पढ़ो इसको। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, मतलब जो छिप कर जो काम करेंगे वो क्या करेंगे? लुचपन करेंगे, उल्टे से गलत काम करेंगे, और उनको देखकर कितने लोग क्या करेंगे? वो भी क्या करेंगे? उल्टे से काम करेंगे। मगर उनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने उनको बुलाया ही नहीं है, अपने लिए परमेश्वर को बुलाया नहीं, ना ही अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। क्योंकि इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है, उनके पीछे मसीह विरोधी का आत्मा काम करने के कारण कितने लोग क्या करेंगे? उनके लुचपन में भाग लेंगे और उनके पीछे हो लेंगे, और वो भी क्या करेंगे? वो भी उल्टे से काम करेंगे। जो वह काम करते हैं उन कामों में वह भी लोग शरीक हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। आप पढ़ो इसको। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, वह लोभ के लिए बातें घड़कर, मतलब अपने फायदे के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बातें घट के तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, मतलब बातों को घट के, और वो क्या करेंगे? तुमको अपने लोभ का कारण बनाएंगे, अपने स्वार्थ का, अपने मतलब को पूरा करने का क्या करेंगे? कारण बनाएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा? मतलब सत्य की बदनामी की जाए। तो
इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, और इस वचन को पूरा करो पहले। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, जो दंड की आज्ञा उनमें पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। उनका विनाश ऊँघता नहीं मतलब उंगलाता नहीं है। मतलब ये स्पष्ट है कि उनका मतलब अंत बहुत बुरी तरह होगा, उनका अंत आ पहुंचा है, उसके लिए कोई देरी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का साफ और स्पष्ट वचन बताता है, मतलब वो क्या करेंगे, अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। तो इधर परमेश्वर का आगे वचन बताता है। इसके साथ साथ 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 12 to 19। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 12 to 19। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 12 वचन से लेकर 19 वचन तक। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 12 वचन से लेकर 19 वचन तक। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं। ये लोग क्या हैं? निर्बुद्धि, जिनके पास कोई समझ नहीं है, जिनके पास कोई क्या है, सेंस नहीं है। ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही तुल्य हैं। हाँ, पशुओं के तुल्य। जैसे पशु को कोई इतना समझ नहीं होता, वो क्या करता है, जब वो कोई धार्मिक स्थान में भी आ जाएगा, उधर भी क्या करेगा, गोबर कर देगा, और उधर भी क्या करेगा, मतलब गंदगी डालेगा। उसी प्रकार कितने ऐसे लोग होंगे। वह लोग क्या है, परमेश्वर का वचन बताता है, निर्बुद्धि पशुओं के समान। जी आगे। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं। जी, पशुओं के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जो नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं, जिन बातों को वे जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। उनके विषय में जो कुछ जानते तक नहीं, कुछ भी मालूम तक नहीं, उनको बुरा भला कहते हैं। जी, वह अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। अपनी सरनाहट में आप ही खुद क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उनका खुद का अपना ही क्या होगा, बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। उनको दिन दोपहर, वो ये नहीं देखते कि सुबह है, कि दोपहर है, कि शाम का वक्त है। उनको दिन दोपहर भोग विलास करना अच्छा लगता है। ये कलंक और दोष है। ये कलंक और क्या है, दोष है। ये कलंक और दोष है। ये कलंक और क्या है, दोष है। जब वह तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, वह जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके, अपनी ओर से प्रेम भोज करके जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, हमारे बीच में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे। वो तुम्हारे साथ खाते पीते, परमेश्वर का वचन बताता है, तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। हाँ, अपनी ओर से प्रेम भोज करके जी भोग विलास करते हैं। भोग विलास करते हैं। जी, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। मतलब वो आंखों के द्वारा व्यभिचार करते हैं। इसका मतलब जो आंखों के साथ व्यभिचार करते, उनकी सोच में भी व्यभिचार है, उनकी विचारों में व्यभिचार है, उनका उठना बैठना क्या है, गलत रीति से है। क्योंकि जिनकी आंखों में व्यभिचार बसा है, उनकी सोच में भी व्यभिचार है। तो
इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, तो जिनकी आंखों में व्यभिचार बसा पड़ा है तो उनका जीवन कैसा होगा? वो देखते देखते क्या करते हैं? व्यभिचार कर लेते हैं, सोच के द्वारा व्यभिचार करते हैं, बैठे बैठे उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, क्योंकि उनका जीवन अगर देखा जाए मतलब गंदा है, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है उनकी आंखों में क्या है? व्यभिचार बसा हुआ है, क्योंकि वह व्यभिचार करने से रुक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार करना ही करना है। उनको ये नहीं मालूम ये कौन सा स्थान है, कहाँ हम बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे, क्योंकि वो अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं। उनको ये करना अच्छा लगता है, ये काम करने से वो क्या करते हैं? अपने मोह को पूरा करते हैं, अपने मोह को तृप्त करते हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है उनके आंखों में व्यभिचार बसा है जी, और वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते। व्यभिचार करना क्या है? पाप है। वह उनकी आंखों में जब व्यभिचार बसा पड़ा है तो वह पाप करने से रुक नहीं सकते। वह पाप करेंगे। तो सच में जो प्रभु की ओर से है जो लोग, वह इन कामों को कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक ही बात है, मुझे मेरे परमेश्वर की पवित्रता के लिए मुझे खड़े होना है। उनके अंदर पवित्रता के प्रति जलन है। वो इन बातों में शामिल नहीं होते। उनको ये बातें करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको मालूम है ये सब क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही हमारे सबके लिए क्या है? पवित्रता ही है। तो सच में जो प्रभु के लोग हैं वो पवित्रता में चलेंगे और पवित्रता में क्या करेंगे? अपना जीवन व्यतीत करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? तैयार करेंगे। तो जो प्रभु की ओर से नहीं बुलाए गए, जो उनका साफ स्पष्ट है, उनके पीछे और उनके ऊपर मसीह विरोधी का आत्मा काम करता है, जिसके कारण क्या है? वो अपने भोग विलासों में मस्त हैं। उनको ये सब बातें, गंद डालना और गंद घोलना और व्यभिचार करना, उल्टे से काम करना उनको अच्छा लगता है। वचन पूरा हो गया? नहीं। हाँ, वचन को पूरा करें। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा है, और वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। वे चंचल मन वालों को, जो मतलब चंचल मन, जो चंचल मन वाले, उनको क्या करते हैं? फुसला लेते हैं। मतलब फुसला लेते हैं जी। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। मतलब उनके मन को क्या हो गया? लोभ करने का अभ्यास हो गया। मतलब लोभ करते करते उनका यहां तक अभ्यास हो गया। अब तो क्या है? मतलब वह सब इन बातों में उस्ताद कहलाते हैं। मतलब एक्सपर्ट कहलाते हैं। बड़े स्मार्ट, अपने स्मार्टपन को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। मगर उनको ये नहीं मालूम ये सब प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है। यदि ये बातें हम करेंगे तो प्रभु की ओर से हम क्या करेंगे? दंड पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? फिर से इस वचन को
उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वह संताप की संतान है। वह किसकी संतान है? संताप की संतान है। जी, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। वह सीधे मार्ग को छोड़कर, जो सत्य का सीधा जो सही मार्ग था ना, उसको छोड़कर वह भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जी, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, जी, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। उसके अपराध, उसके पाप के प्रति क्या दिया गया? उलाना दिया गया। मतलब जब उलाना दिया गया तो कैसे उलाना दिया गया? जी पढ़ें। जहां तक कि अबोल गदी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जो गदी है, बोलते हैं जिसको कोई समझ नहीं है, परमेश्वर ने गदी को इस्तेमाल करते हुए क्या किया? गदी के मुख को खोल दिया। उसने मनुष्य की बोली बोलकर क्या किया? पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। उलाना दिया गया। जहां तक कि अबोल गदी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। मतलब उसके पागलपन से उसको रोक दिया कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि गदी को नजर आ गया तो मगर वो क्या हो गया? वह अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोभ के कारण। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, लोभ के कारण क्या कर रहा है? मतलब उसका जो उसको जो दिखाई देता था उल्टा क्या हो गया? मतलब अंधा हो गया, लोभ के कारण, मजदूरी के कारण, जिसके कारण परमेश्वर का वचन बताता है, तो गदी ने मनुष्य की बोली में बोलकर क्या किया? उसके बावलेपन को क्या किया? क्या किया? उसके बावलेपन से रोका। उसके बावलेपन से रोका। अगर जो गदी है मनुष्य की बोली में बोलकर अगर उसके बावलेपन को ना रोका होता तो दूत जो तलवार लिए हुए था उसको क्या करना था? काट देना था। देखो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन है। इससे आगे, ये लोग सूखे कुएं हैं। देखो तो साफ और परमेश्वर का वचन बताता है, ये लोग सूखे कुएं हैं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। मतलब उस कुएं में, वह कैसे कुएं हैं? जिनके अंदर जल नहीं है और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं जी। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। अनंत अंधकार ठहराया गया है। अनंत अंधकार ठहराया गया जी। वह व्यर्थ घमंड की बातें कर करके, मैं व्यर्थ घमंड की बातें कर करके, लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं जी, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। आप ही क्या है? सड़ाहट के दास हैं जी। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है जी, जिससे हार गया है, वह उसका दास बन जाता है। मतलब उसका गुलाम, उसका दास बन जाता है, जिसके द्वारा हार गया, मतलब हार जाता है, उसका वह दास गुलाम बन जाता है। तो इसके साथ साथ हम इधर देखते हैं परमेश्वर का वचन 2 Timothy chapter 4 verse 3
2-4, 2 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 3-4, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, जो लोग खड़ा उपदेश ना सहन सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अपनी अभिलाषों के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे अपने लिए बहुत से उपदेशक क्या करेंगे? बटोर लेंगे। और अपने कान सत्य से फेरकर अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे, कथा कहानियों पर, जिनका कोई मूल्य नहीं है, जो बातें कुछ भी अहमियत रखने वाली नहीं है, कथा कहानियों पर क्या लेंगे? कथा कहानियों पर अपना मन लगा लेंगे। तो ये इसी अंतिम समय में होगा और हो भी रहा है। अभी तो मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहे हैं, अभी समय आने वाला है जो ये 3 घटनाओं घटते ही, ये 3 घटनाएं पूरा होते ही, जब ये 3 घटनाएं घटेगी तो एकदम क्या होगा? मसीह विरोधी क्या होगा? प्रकट रूप में आ जाएगा। ये 3 घटना क्या है? जरूरी है। ये घटना घटते ही क्या होगा? मसीह विरोधी प्रकट रूप में आकर क्या करेगा? अपने कार्य को करेगा। अभी इस समय वो क्या कर रहा है? अपने आत्मा में होकर काम कर रहा है। मसीह विरोधी का आत्मा इस समय काम कर रहा है। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु आपके नाम